हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर जहां आप पाते हैं सेहत और आयुर्वेद से जुड़ी ज़रूरी जानकारियां। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी घरेलू चीज़ की जो आपके किचन में भी मिलती है और आपके सेहत के लिए किसी औषधि से कम नहीं। वह है फिटकरी एलम। जी हाँ, वही सफ़ेद क्रिस्टल जैसा पत्थर जिसे अक्सर पानी साफ करने या शेव के बाद इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिटकरी के और भी कई चमत्कारी फायदे हैं? जानेंगे कि फिटकरी क्या है। तो फिटकरी एक प्राकृतिक मिनरल है जिसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ये शरीर को इन्फेक्शन से बचाने, घाव भरने और पानी को शुद्ध करने में बेहद कारगर है। फिटकरी का उपयोग करते समय उसका तरीका और मात्रा का सही ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिले और कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। तो जानते हैं कि फिटकरी का उपयोग कैसे करना है। तो पहला है, पानी शुद्ध करने में सहायक होता है। फिटकरी में मौजूद प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण पानी के बैक्टीरिया और गंदगी को साफ करने में मदद करते हैं। गाँवों या प्राकृतिक स्रोतों से लिए गए पानी में बहुत उपयोगी है। तो पानी शुद्ध करने के लिए जब आपके पास फिल्टर न हो और पानी साफ न दिखे तब आप फिटकरी का उपयोग करें। तो 1 लीटर पानी में फिटकरी का छोटा टुकड़ा लगभग 1 ग्राम डालें। उसे पानी में अच्छे से घुमाएं, 30 मिनट के लिए छोड़ दें। नीचे की गंदगी बैठने के बाद ऊपर का साफ पानी इस्तेमाल करें। दूसरा, मुंह की बदबू, पायरिया और मसूड़ों की सूजन में लाभकारी होता है। तो आप सुबह और रात में ब्रश करने के बाद इसका उपयोग करें। गुनगुने पानी में 1/4 चम्मच फिटकरी पाउडर, थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाएं। इस पानी से 1 से 2 मिनट तक गरारे करें। इस 1/4 चम्मच फिटकरी पाउडर प्रति 1 कप पानी लेना है। इसको निगलना नहीं है, केवल कुल्ला करना है। इससे पायरिया की समस्या में राहत मिलेगी, मुंह की दुर्गंध दूर होगी, मसूड़ों की सूजन में आराम मिलेगा। यह बैक्टीरिया को खत्म करता है और ओरल हाइजीन सुधारता है। तीसरा है, स्किन इन्फेक्शन और घाव भरने में उपयोगी है। फिटकरी के पानी से घाव धोने से इन्फेक्शन नहीं होता और तेजी से भरता है। फोड़े, फुंसी, खुजली, जलन, रेशेस आदि में लाभ देता है। इसके एंटीसेप्टिक गुण त्वचा को बैक्टीरिया से बचाते हैं। तो स्किन इन्फेक्शन या घाव पर जब चोट या जलन हो तो फिटकरी को पानी में घोलकर रुई से प्रभावित जगह पर लगाएं या फिटकरी पाउडर को सीधे हल्के गीले घाव पर छिड़के। बहुत थोड़ी मात्रा में लेना है, जरूरत से ज़्यादा न ले। रोज 1 से 2 बार से ज़्यादा न करें। चौथा है, डिओड्रेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। पसीने की बदबू को दूर करने वाला प्राकृतिक डिओड्रेंट है। रोज नहाने के बाद इसका उपयोग करें। फिटकरी के पत्थर को गीला करके अंडर आर्म्स पर घिसे, इसे पीसकर पाउडर की तरह या शरीर पर लगाया जा सकता है। न रसायन न साइड इफेक्ट। पतली परत या ज़्यादा मात्रा स्किन को सुखा सकती है। अगला है, शेविंग के बाद उपयोग करें। कटने या स्किन छिलने पर फिटकरी लगाने से खून जल्दी रुकता है, स्किन में इन्फेक्शन नहीं होता, जलन में राहत मिलती है। तो सेव करने के बाद इसका तुरंत उपयोग करें। फिटकरी के पत्थर को गीला करके सेव की हुई जगह पर घिसे, कुछ सेकंड के लिए लगाए, फिर साफ पानी से धो ले। छठवां है, बाल झड़ने और डैंड्रफ में मददगार है। तो डैंड्रफ के लिए हफ्ते में 1 से 2 बार उपयोग करें। फिटकरी को पानी में घोलकर या गुलाब जल के साथ मिलाकर स्कैल्प पर लगाएं। 20 मिनट बाद शैम्पू से धो ले। आधा चम्मच फिटकरी पाउडर पर्याप्त होता है। बालों का झड़ना भी धीरे धीरे कम हो सकता है, नियमित प्रयोग से ही असर दिखता है। सातवां है, टॉन्सिल और गले के इन्फेक्शन में राहत देता है। तो गले की खराश या टॉन्सिल में 1
कप गुनगुने पानी में 1/4 चम्मच फिटकरी पाउडर डालें, उससे गरारे करें। दिन में 2 से 3 बार जब गला दुखे। निगलना नहीं है, कुल्ला करना है। गले के इन्फेक्शन और टॉन्सिल्स में उपयोगी है। 8वां है पाइल्स बवासीर में लाभकारी। फिटकरी पाउडर और सरसों का तेल मिलाकर मस्सों पर लगाने से दर्द और जलन कम होती है। यह सूजन को घटाने में मदद करता है। 9वां है स्किन टोनिंग में घरेलू नुस्खा है। फिटकरी और गुलाब जल का मिश्रण स्किन पर टोनर की तरह लगाया जा सकता है। ये स्किन को टाइट और फ्रेश बनाता है। फिटकरी के कई फायदे हैं, लेकिन कुछ स्थितियों में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, वरना नुकसान भी हो सकता है। तो जानते हैं कि फिटकरी का उपयोग कब नहीं करना चाहिए। तो पहला है ड्राई स्किन पर। फिटकरी स्किन को सुखा देती है। अगर आपकी स्किन पहले से ही ड्राई या सेंसिटिव है तो इसका उपयोग न करें या बहुत सावधानी से करें। ज़्यादा लगाने से खुजली, जलन या रेशेज हो सकते हैं। दूसरा है आँखों के पास या आँख में। फिटकरी को कभी भी आँख में या आँख के आसपास न लगाएं, इससे जलन, सूजन और गंभीर नुकसान हो सकता है। तीसरा है खुले और गहरे घावों पर। अगर घाव बहुत गहरा है या उसमें मवाद है तो फिटकरी लगाना नुकसानदायक हो सकता है। इससे जलन बढ़ सकती है और टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। 5वां है बच्चों पर उपयोग करते समय सावधानी बरतें। बच्चों की त्वचा नाजुक होती है। फिटकरी का उपयोग करते समय कम मात्रा में करें और केवल बाहरी रूप से करें। अंदरूनी सेवन या बार बार लगाने से नुकसान हो सकता है। अगला है यदि स्किन पर एलर्जी हो चुकी है। अगर आपको फिटकरी से पहले एलर्जी या जलन हो चुकी है तो दोबारा इस्तेमाल न करें। अगला है लगातार और अधिक मात्रा में उपयोग। लंबे समय तक या ज़्यादा मात्रा में उपयोग करने से स्किन डैमेज, इरिटेशन हो सकता है। संतुलित और सीमित मात्रा में ही उपयोग करें। फिटकरी एक आम घरेलू चीज़ है, लेकिन इसके बारे में कई मिथक, गलत धारणाएं फैली हुई हैं। आइए जानते हैं फिटकरी से जुड़े मिथक और उनसे जुड़ी सच्चाई क्या है। तो पहला मिथक है फिटकरी लगाने से बाल नहीं उगते जहां लगाई जाती है। तो यह धारणा पूरी तरह गलत है। फिटकरी का बालों की ग्रोथ से कोई स्थायी संबंध नहीं है। यह सिर्फ एंटीबैक्टीरियल है, न कि बालों को रोकने वाला केमिकल। दूसरा मिथक है फिटकरी हर तरह का इन्फेक्शन ठीक कर देती है। तो फिटकरी स्किन के छोटे छोटे इन्फेक्शन में मदद करती हैं, लेकिन हर प्रकार के इन्फेक्शन फंगल, वायरल या इंटरनल के लिए कारगर नहीं है। गंभीर मामलों में डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगला मिथक है फिटकरी लगाने से त्वचा गोरी हो जाती है। तो फिटकरी त्वचा की गहराई से साफ कर सकती है, लेकिन इसका गोरी त्वचा से कोई संबंध नहीं है। यह स्किन टोनर या क्लीनर की तरह काम कर सकती हैं, पर रंग बदलना मुमकिन नहीं है। अगला मिथक है फिटकरी के इस्तेमाल से जादू टोना दूर होता है। तो यह पूरी तरह अंधविश्वास है। कुछ परंपराओं में फिटकरी को ऊर्जा शुद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। स्वास्थ्य के नजरिए से इसका संबंध सिर्फ बाहरी सफाई और इन्फेक्शन प्रोटेक्शन से है। अगला मिथक है फिटकरी से दांत चमकते हैं। तो कुछ लोग फिटकरी पाउडर से दांत घिसते हैं, जो खतरनाक हो सकता है। इससे इनेमल, दांत का ऊपरी सुरक्षा परत खराब हो सकता है। दांतों की सफाई के लिए हमेशा माइल्ड टूथपेस्ट ही करें। अगला मिथक है फिटकरी लगाने से पसीना हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तो फिटकरी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो कुछ समय के लिए पसीना कम कर सकते हैं, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है और शरीर की नेचुरल प्रोसेस को पूरी तरह रोकना भी सही नहीं है। अगला मिथक है कि फिटकरी खाने से आवाज़ साफ होती है और गायक बेहतर गा सकते हैं। तो कुछ गायक गले की खराश में गरारे के लिए फिटकरी का पानी इस्तेमाल करते हैं,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आवाज़ बेहतर हो जाएगी। इसकी कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है। उल्टा ज़्यादा इस्तेमाल गले को सुखा सकता है। फिटकरी एक उपयोगी आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय है, लेकिन इसके उपयोग से जुड़ी अफवाहों पर विश्वास न करें। हमेशा सही जानकारी और संतुलित उपयोग जरूरी है। कुछ सावधानियां बरतें। लगातार उपयोग करने से स्किन ड्राई हो सकती है, इसलिए मॉइस्चराइजर लगाना न भूलें। कभी भी आंखों, कानों या खुले अंदरूनी घाव में न डालें। बच्चों से दूर रखें। तो दोस्तों, देखा आपने ये छोटी सी चीज़ कितनी काम की है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि आप फिटकरी को किस काम में इस्तेमाल करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।